हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि मोस्ट एग्रेसिव फिशेस टू कीप इन एक्वेरियम। मतलब हम लोग एक्वेरियम रखते हैं, हम लोग तो बहुत शौक रहता है कि यार इसमें एग्रेसिव फिशेस लानी है, ये फिशेस लानी है, वो फिशेस लानी है, बहुत सारी वैरायटी होती है। पर हम बाद में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लाइन, ये एग्रेसिव होगी नहीं होगी, ये पीसफुल फिश है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट एग्रेसिव फिशेस की वैरायटी, मतलब मैं ये नहीं बोला कि टॉप 10 है टॉप 5 है, पर मैं आपको दसों जो वैराइटीज में बताने वाला हूँ, ये सब एक तरीके से मोस्ट एग्रेसिव फिशेस इन टू कीप इन एक्वेरियम की कैटेगरी में आती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे वीडियो पे आते हैं फटाफट और जानते हैं कौन कौन सी फिशेज हैं जो हम अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं अगर हमें एग्रेसिव फिशेज चाहिए। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला फिश है वो है कॉन्वेट सिकलेट। देखिए दोस्तों, कॉन्वेट सिकलेट्स होती है मतलब कि एक तरीके से छोटी फिशेज होती हैं और आप इनको बिगनर के रूप में भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत हार्डी होती हैं, बहुत हार्डी आप इनको रख सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये एग्रेसिव फिशेज हैं तो ये जल्दी कम्युनिटी टैंक में नहीं रह पाती हैं। इनको रखने के लिए आपको मिनिमम 30 गैलन का टैंक चाहिए और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 21 to 28 डिग्री सेल्सियस आप हीटर लगा के मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पहले फिश हो रहे हैं कॉन्वेट सिटलेट, जिसको मिनिमम 30 गैलन के टैंक चाहिए रहने के लिए। इनको आप कम्युनिटी टैंक में मिक्स नहीं कर सकते, ज़्यादातर एग्रेसिव फिशेज नहीं रह पाती हैं। टेम्परेचर मैंने और बता दिया। आते हैं अपने सेकंड फिश पे। तो हमारी जो सेकंड फिश है वो है ऑस्टर। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग रखना चाहते हैं, बहुत फेमस फिश है ऑस्टर। मतलब हर कोई जो एक्वेरियम रखना चाहता होगा एक बार पूछा जरूर है कि भैया ऑस्टर रखे हो या नहीं रखे हो। तो ऑस्टर रखना है तो आपको मतलब कि 55 गैलन का टैंक मिनिमम चाहिए। और अगर बड़ा हो जाता है तो 75 गैलन का टैंक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 55 गैलन वो कंफर्टेबली नहीं रह पाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो 25 to 28 डिग्री सेल्सियस जो आप मेंटेन कर पाते हो वो टेम्परेचर तो रखोगे तो आपकी फिश अच्छे से रहेगी। ऑस्टर जो है वार्म वाटर फिश है तो इसको आपको हीटर रखना पड़ेगा अपने एक्वेरियम में। अगर आप इनको रखते हो तो ये फिश पूरी बड़ी होने पे 10 इंच तक ग्रो कर जाती है। हमारी जो थर्ड फिश है वो है वुल्फ फिश। इसी पिक्चर आप बगल में देख पा रहे हो। मतलब देखने में ठीक ठाक लगती है, उतनी अच्छी नहीं है, पर एग्रेसिव फिश बहुत भयंकर वाली है ये। अगर आप इसको रखना है तो टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको 22 to 28 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए भी आपको हीटर लगाना पड़ेगा। मिनिमम आपको 55 गैलन का टैंक चाहिए ही चाहिए। तो और बड़ी हो जाती है औसत ट्री, मतलब जिस तरह बड़ी हो जाती है 10 इंच 12 इंच की तरह हो जाती है तो आपको 75 गैलन या उससे भी ज़्यादा बड़ी टैंक चाहिए होगी वुल्फ फिश को रखते समय। आते हैं अपने थर्ड, तो दोस्तों आते हैं अपने अगले फिश पे। तो हमारा जो अगला फिश है वो है रेड टेल शार्क। बहुत फेमस है, मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो भी इनका नाम जानते हैं रेड टेल शार्क का। बहुत लोग कॉमन आपको एक्वेरियम में मिल भी जाता है, आप नॉर्मल दुकान में जाइए आपको वहाँ भी शॉप पे मिल जाएंगी रेड टेल शार्क। बहुत टेरिटोरियल फिश होती हैं, शुरुआत में तो बहुत छोटी होती हैं पर बहुत ज़्यादा मतलब टेरिटरी डिसाइड करती हैं। इनको भी रखने के लिए आपको मतलब 55 गैलन का टैंक चाहिए क्योंकि देखिए दोस्तों, जितनी भी शार्क वैराइटीज होती हैं ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अगर इनको आप स्पेस दोगे तभी ये बड़ी हो पाएंगी और काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इनके लिए आपको मतलब शुरुआत में तो आप रख सकते हो, जब छोटी रहती है तब तो आप इनको आप 20 25 गैलन के टैंक में रख सकते हो, पर बड़ी होने पे आपको 55 गैलन का टैंक चाहिए ही चाहिए। टेम्परेचर की बात करोगे तो 22 to 27 28 डिग्री में आप हीटर लगा के मेंटेन करो, उतने में बहुत अच्छी सी रहेगी आपकी सर। पर हाँ, बहुत एग्रेसिव फिश होती है ये भी। अपने अगले फिश पे आते हैं तो वेल स्टैट फिश। बहुत एग्रेसिव फिश होती है। 20 to 22 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इनको चाहिए, इनको अगर आप अच्छे से रखते हो तो। पर मैक्सिमम में 25 तक ही बर्दाश्त कर पाती है ये, 27 28 पे नहीं जा पाएगी। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वेल स्टैट मतलब पर्सनालिटी में काफ़ी बोल्ड होती है, मतलब बहुत मोटी और लंबी रहती है, तो आपको इनको रखने के लिए काफ़ी बड़ा टैंक चाहिए। मतलब कम से कम 100 गैलन का टैंक आपको चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैं छोटे साइज़ की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी साइज़ बता रहा हूँ सब मैच्योर साइज़ के लिए बता रहा हूँ, जो आपकी फिश पूरी बड़ी हो जाएगी। तो आपको इतनी बड़ी टैंक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए इनको अच्छे से रखने के लिए। तो ये और हमारा इस फिश की बात। आते हैं अपने अगले फिश पे, तो है हमारा पिराना। कौन नहीं जानता इनको, बहुत सारे लोग मतलब पिराना के बहुत फेमस फिश है और मतलब एक तरह से कॉमन नेम हो चुका है पिराना। जो एग्रेसिव फिश में लोग नाम सुनते जान जाते हैं कि यार ये तो एग्रेसिव होने वाली है। देखिए पिराना की सबसे खास बात है कि एग्रेसिव फिश है, पर आप इनको 20 20 to 30 गैलन के टैंक में रख सकते हो। अगर छोटी हैं तो, बड़ी हो जाती हैं तो आपको इनको 100 गैलन या उससे बड़ी टैंक भी चाहिए क्योंकि फिशेस से मतलब टैंक का तो कोई वो नहीं, जितना बड़ा आप दोगे उतना कंफर्टेबली वो रहेंगी। पर मिनिमम मिनिमम 20 गैलन का टैंक चाहिए इनको। टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 24 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी फिश मतलब प्रॉब्लम होगी उसको। आते हैं अपने अगले फिश पे। तो स्नेक हेड फिश बहुत खूबसूरत होती है फिश ये, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी भयंकर वाली है। इसको भी रखना है तो 24 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। पहले देखिए शुरुआत में तो आप इनको 20 to 30 गैलन के टैंक में रख सकते हैं, पर बड़ा हो जाने पे आप इनको 55 100 125 240 गैलन के टैंक में भी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी फिश हो जाती है ये और काफ़ी देखने में भी सुंदर लगती है। तो जितना ज़्यादा आप इनको टैंक बड़ा दोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबली रहेंगी और उतना ज़्यादा ही बड़ी होंगी आपकी टैंक में ये फिश, तो उतनी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ेगी इस मछली की।
आते हैं अपने अगले फिश पे। तो भैया रेड अरवाना, कौन नहीं जानता, अरवाना फिश तो बहुत फेमस है। सब लोग रखना चाहते हैं भैया अरवाना चाहिए, जितने भी लोग जाते हैं शॉप में पूछते हैं अरवाना रखे हैं नहीं रखे हैं। अरवाना बहुत फेमस फिश है, पर इसमें जो रेड अरवाना है ये खास कर बहुत एग्रेसिव होती है। इसके लिए आपको मिनिमम 100 गैलन का टैंक चाहिए, तभी आप अरवाना रख पाइएगा। उससे नीचे में अरवाना मत रखिएगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको, क्योंकि मुड़ने से में काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, काफ़ी चौड़ा लंबा टैंक चाहिए होता है, तभी ये टर्न मार पाती है। नहीं तो इस मछली को प्रॉब्लम होती है। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो 22 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस मछली को भी चाहिए अच्छे से रहने के लिए। और अगर आप रखते हो इनको अच्छे से, मतलब एक कंफर्टेबली एक इन्वायरमेंट देते हो, तो काफ़ी अच्छी फिश आप इसी पिक्चर देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। हमारी अगर आखिरी फिश पर आइएगा तो ये हमारी बेटा फिश। बेटा मतलब इसको बहुत लोग फाइटर फिश के नाम से भी जानते हैं। इनकी फीमेल्स एग्रेसिव नहीं होती है, पर अगर आप मेल्स रखते हो तो बहुत भयंकर वाले एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं। हाँ, मैंने जितने फिशेज बताए इस लिस्ट में 9 के 9 फिश इतने, मतलब इनसे ज़्यादा, सारे के सारे इनसे ज़्यादा एग्रेसिव है। ये उतनी एग्रेसिव में नहीं आती है, पर फिर भी बहुत एग्रेसिव मछली है ये। पर इनको आप छोटी टैंक में जैसे बॉल हो तो इनको बॉल में रख लेते हैं, पर उसमें रखना सही नहीं है, क्योंकि मतलब वो तो बॉल में रख लेते हो क्योंकि काफ़ी हार्ड फिश है, उतनी ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती, उतना ज़्यादा इनको पानी गंदा होने से फर्क नहीं पड़ता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इनको हम बॉल में रखें। इनके लिए भी आपको मिनिमम 5 गैलन का एक्वेरियम चाहिए। फिश ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसलिए आप इनको अच्छे से रख सकते हो। आप इनकी टेम्परेचर की बात करो तो 22 to 28 डिग्री टेम्परेचर में आराम से रह जाती हैं ये। पर हाँ, इनको वार्मर वाटर चाहिए तो हीटर आपको लगाना ही पड़ेगा अगर इनको रखना है तो। मतलब विदाउट हीटर जैसे हम गोल्ड फिश को रखते हैं वैसे आप इनको नहीं रख सकते, क्योंकि ये ठंडे पानी की मछली नहीं है। आप मेल बेटा रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है ये। और वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फिशेज में आपकी ये बेटा फिश भी आती है, और इसे बोलते भी हैं लोग फाइटर फिश। तो यही थे हमारे टोटल 10 फिशेज, मोस्ट एग्रेसिव फिशेज। मैंने सोचा मैं इनको टॉप 10 नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं टॉप 10 नहीं बोल सकता इनको। पर हाँ, मैंने इस लिस्ट में आपको जितनी भी मछलियाँ बताई हैं वो सब अपनी कैटेगरी में बहुत एग्रेसिव मछली हैं, और बहुत सारी इसमें टॉप 10 में भी आएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले समय में और भी वीडियो आने वाली है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर करो। जितने भी लोग एग्रेसिव फिश रखने वाले हैं, एग्रेसिव फिश रखना चाहते हैं, या फिर एग्रेसिव फिश से दीवाने हैं, तो उनको शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सकें और रख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।